Good morning students. In this video we will learn about urban livelihoods. गांव में जैसे हमने सीखा कि गांव के लोग मछलियां पकड़ते हैं, खेती करते हैं, जंगलों से सामान इकट्ठा करते हैं और इस तरह से अपने लिए पैसा कमाते हैं। शहर क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं, शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, शहर में कई तरह के ऑक्यूपेशंस करने वाले लोग रहते हैं। ऑक्यूपेशंस 3 टाइप के होते हैं। दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कैटल राइजिंग, फिशिंग। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस जिसमें कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है और ये कन्वर्सेशन कहलाता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कॉटन, जिसको कि टेक्सटाइल मिल में यूज़ करके उससे कॉटन का क्लॉथ तैयार किया जाता है। टर्शरी ऑक्यूपेशन, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज शामिल होती है जैसे कि टीचिंग, नर्सिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज़। ये सब कुछ टर्शरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। शहरों में रहने वाले लोग बहुत सारे काम करते हैं, इस तरह के बहुत सारी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। इसका अपन एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुलीस जो हैं वो ट्रेन का सामान लेने के लिए भागते हैं, सुविधाएं देते हैं यात्रियों का सामान उठाने की। स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले मिलते हैं, बहुत सारे स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स होते हैं जो कि अलग अलग और कई तरह की चीज़ें बेचते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे होटल्स और ढाबास दिखते हैं स्टेशन के बाहर। स्टेशन से थोड़ी दूर सड़क पर चलने पर पहाड़गंज इलाका आता है। यहाँ पर बहुत सारे रिक्शा पुलर्स लाइन के अंदर खड़े रहते हैं। भीड़ में लोग एक जगह से दूसरी जगह चल रहे होते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। फैक्ट्रीज़ हैं आगे, शॉप सेलिंग जो कि फर्नीचर्स, टाइल्स और बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, ये हम सब कुछ दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। दिल्ली नहीं, ये तो हम अपने शहर जयपुर में भी देख सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सिटी ड्वेलर्स। शहर में रहने वाले लोग क्या क्या काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स वो लोग होते हैं जो कि अपने उनकी जो रिक्शा होता है या जो ट्रॉली होती है उसके ऊपर ये बहुत सारा सामान रख कर के लाते हैं और हमारे घर के बाहर या रोड पर ये लोग अपना उस वैन को लगाते हैं, उस रिक्शा को लगाते हैं और उसके ऊपर ये अपना सामान बेचते हैं। ये शिफ्ट स्ट्रक्चर वाले शॉपकीपर्स होते हैं क्योंकि किसी भी समय पर इनकी दुकान को वहाँ से हटाया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोड साइड टिक्की वाला, जिसकी की कार्ट उसकी शॉप होती है, जिसमें वो कुछ एक सिलेंडर और कुछ बर्तन रखता है टिक्की बनाने के लिए। रात में वो उसी कार्ट के ऊपर सो जाता है। इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ये केवल कुछ शहरों में ही या कुछ एरियाज़ में ही घूमते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन इन स्ट्रीट वेंडर्स, ये स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सारी पॉपुलेशन में है। ये 10 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं इंडिया में जो कि शहरों में और कस्बों में काम करते हैं। ये हमारी अर्बन इकनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास अर्बन पॉपुलेशन को। स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 बनाया गया है, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स के जो राइट हैं उसमें ये बताया गया है कि ये किसी भी जोन में पॉसिबल जहाँ तक उनके लिए है वहाँ पर ये जा सकते हैं। बिजनेस एक बहुत बड़ा मेजर ऑक्यूपेशन है शहरों में बहुत सारे लोग बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हैं। ये कोई दुकान इनकी अपनी होती है या एक किराए पर शॉप लेते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है जो कि रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता है तो ये बिग शोरूम ले लेता है किराए पर, इसमें बहुत सारा इन्वेस्ट करता है पैसा,
अगर किसी के पास कम पैसा है तो वो छोटी दुकान ले लेता है। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं क्योंकि ये खुद अपने लिए काम करते हैं। इसके बदले में ये बहुत सारे लोगों को अपने काम देते हैं जो कि सुपरवाइजर्स या हेल्पर्स के रूप में इनकी हेल्प करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेसमैन बनने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक लाइसेंस रिसीव करना पड़ता है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ये वो लोग होते हैं जिनकी की रेगुलर जॉब होती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं। इन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ में इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अगर ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी सैलरी को उस दिन डिडक्ट नहीं किया जाता। इन्हें बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और हॉलीडेज़ भी मिलते हैं। वेज अर्नर्स वो लोग होते हैं जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं और अपने लिए पैसा कमाते हैं। जिस दिन ये मजदूरी पर नहीं जा पाते उस दिन की इनकी सैलरी या उस दिन इनको मजदूरी नहीं मिलती। इन्हें कैजुअल वर्कर्स कहा जाता है। जब काम होता है तो मालिक इन्हें कॉल कर लेता है, जब काम नहीं होता तो ये बेरोजगार हो जाते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, बहुत सारे लोग हैं बच्चों जो गाँव से शहरों की तरफ आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ गुड लिविंग कंडीशंस, इन सर्च ऑफ एजुकेशन, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बहुत सारे लोग हैं जो कि गांव से शहरों में आते हैं। कई बार गांव के अंदर जब एग्रीकल्चर का टाइम नहीं होता उस समय पर लैंडलेस लेबर्स और स्मॉल फार्मर्स भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम को अर्न करने के लिए गांव से शहरों की तरफ आते हैं। ये प्रोसेस माइग्रेशन कहलाता है। जब पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स also places a burden on the cities as they have to cater to the basic demands of this increasing population. ये लोग स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स शहरों का वो एरिया होता है जहाँ पर कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।